पढ़ेंगे विभिन्न यूरोपीय कंपनी का स्थापना वर्ष। तो सबसे पहले एस्टाडो दा इंडिया पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका नाम क्या था? एस्टाडो दा इंडिया पुर्तगाली कंपनी, जिसकी स्थापना 1498 में हुई थी। फिर उसके बाद में अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम था द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुई 1599 में। वेयरिंग द ओस्ट इंडीज कंपनी डच इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुई 1602 में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुई 1616 में। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस फ्रांसीसी कंपनी, जिसकी स्थापना हुई 1664 में। पीसीएस में मिलान करने के लिए उनकी स्थापना कंपनियों के नाम देगा एक साइड में, और एक साइड में उनके ये वर्ष दे देगा, और आपको मिलान करने के लिए दे जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण संधियां। तो पहले पढ़ते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि देखो, प्रथम संधि जो हुई वो 12 अगस्त 1765 को। पक्ष जो था अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि कब हुई? तो प्रथम संधि हुई 12 अगस्त 1765। किसके किसके बीच में हुई? अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। द्वितीय संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 में अंग्रेज और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य द्वितीय इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि किसके बीच में हुई, कब हुई? 1784 में। किसके बीच में हुई? अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में। मद्रास की संधि 1769, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। सालबाई की संधि जो हुई 1782 में, अंग्रेजों और मराठों के बीच में। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र। प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र तो अहमदाबाद, कोचीन, आगरा, भरूच, पीपली, सूरत, मसूलीपट्टनम, चिंसुरा तथा नागमट्टम। आपसे पीसीएस में आईएएस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान में डच प्रमुख व्यापारिक कंपनियां नहीं थी या थी? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष। तो अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष है वो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ 1746-48 के बीच में। तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार। तत्कालीन कारण क्या था? कर्नाटक का युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में हुआ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कारण क्या था? अंग्रेज जो कैप्टन थे यानी ब्रिटिश कैप्टन जो थे बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी कुछ जहाजों पर कब्जा कर लिया था। फिर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का विस्तार एक कारण ये भी था संघर्ष का। एक्सला-सेपल संधि 1748 से ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ। बांडीवास का युद्ध, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, समय का हुआ 1760 में। नेतृत्व किसने किया? आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का और कांट डी लाली ने फ्रांसीसी सेना का। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज विजेता हो गए।